जय जगन्नाथ। दोस्तों, एक सच्ची घटना और एक सच्ची अनुभूति के साथ फिर से आ गई हूँ। तो आज की जो अनुभूति है वो है छंदा मिश्रा जी की, और इस अनुभूति को मैंने लिया है अप्रमेय श्री जगन्नाथ पुस्तक से, जिस पुस्तक को संपादन किए हैं पीतवास राउतराय जी। तो दोस्तों, छंदा मिश्रा जी जो हैं वो भगवत विश्वास तो रखती हैं, लेकिन जैसे लोग पूजा पाठ मतलब जैसे विधिवत हिसाब से करते हैं वो उस हिसाब से नहीं करती हैं। उनका मानना है कि भगवान के ऊपर विश्वास बहुत ज़रूरी है, आस्था बहुत ज़रूरी है। मैं बैठ के फूल से सजाऊं या दिया जला के घंटों उनकी प्रार्थना करूं, मंत्र पाठ करूं, ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन उनके लिए जो विश्वास है, उनके लिए जो आस्था है उनके मन में, वो दिन ब दिन कभी कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता गया। खाना बनाते टाइम सब्जी पति को पसंद आ जाए, बच्चे स्कूल से अच्छे से मतलब पढ़ाई करके वापस आ जाएं, उनका रिजल्ट अच्छा हो जाए, जैसे कि दिन की हर एक बात उनका रहता है कि भगवान को बताना, भगवान के पास अपना दिन का हर एक टाइम हर एक सेकंड को समर्पण करना। वो अपने आप को तो समर्पित कर दी थी, लेकिन जैसे बैठ के मंत्र पाठ करना, घंटों पूजा करना उनसे नहीं होता था। नहा के आना, हाथ जोड़ देना, हे महाप्रभु रक्षा करना, बस इतना बोल के चले जाना, उतना ही उनका जीवन का जो मंत्र था। तो दोस्तों, चलिए मैं आज की उनकी अनुभूति बताती हूँ। एक बार क्या होता है, उनकी बेटी जब क्लास 12 पास कर जाती है साइंस में, बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास करती है, और उसके बाद उनको इंजीनियरिंग कॉलेज में, एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट मिलता है। लेकिन बेटी उनकी और साइंस लाइन में जाना नहीं चाहती। वो बोलती है मुझे ना साइंस पढ़ना है, ना साइंस रिलेटेड कुछ पढ़ना है। मतलब उनको इंजीनियरिंग भी नहीं करना होता है, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज में सीट पाना कितना मुश्किल की बात है। बहुत एक अच्छी स्टूडेंट को ही मिल सकता है ना। और उनकी बेटी बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन जिद वही कि मुझे साइंस में और नहीं पढ़ना है, मतलब साइंस बैकग्राउंड में और जाना ही नहीं है। माता पिता क्या करें, ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर सकते, बहुत समझाते हैं और नहीं समझती। घर के पास उनके बीजेपी कॉलेज था, तो वो क्या करती हैं, उसी कॉलेज में एडमिशन लेती हैं ग्रेजुएशन के लिए, और पॉलिटेक्निक पढ़ती हैं। पॉलिटेक्निक ऑनर्स लेके वो ग्रेजुएशन करती हैं। ऐसे तैसे एक साल निकल जाता है, पढ़ाई में ज़्यादा प्रेशर नहीं है, हंसी खुशी मजाक से उनका कॉलेज जाना, घर आना, पढ़ाई करना, दिन निकल जाता है। एक साल बाद एक दिन कॉलेज से आती हैं और मम्मी को बोलती हैं, मम्मी ऐसा है मुझे ना बीए भी नहीं करना है, मुझे मतलब मुझे ये पढ़ाई नहीं करना है। छंदा जी की जैसे पांव तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या बात हुई, एक साल निकल गया, अब इंजीनियरिंग कॉलेज में भी तुम्हें पुरानी और रैंक से सीट भी नहीं मिलेगी, तुम कब बोल रही हो पढ़ोगी नहीं, ऐसे कैसे बेटा, पूरा लाइफ मतलब एक साल बर्बाद कर चुकी हो। लेकिन बेटी उनकी जिद पे अड़ जाती है, मुझे पढ़ना नहीं है। जो मेरे फ्रेंड MNIT में सब जो एडमिशन लिए हैं, वो लोग बोलते हैं तुम तो कितनी अच्छी स्टूडेंट थी, तू कर क्या रही है, ये ग्रेजुएशन कर रही है। तो मुझे वो चीज़ बड़ा खलता है, मम्मी मैं नहीं और ग्रेजुएट मतलब BA करूँगी। जिद पकड़ के बैठ जाती है, किसी की बात नहीं सुनती। मम्मी चिंता में रहती हैं। फिर एक साल वो क्लैट की तैयारी करती हैं। जब वो क्लैट की तैयारी करती हैं, वो एक साल माँ और पिता के लिए बहुत ही संघर्षमय साल था। रिलेटिव्स पूछते हैं, अड़ोस पड़ोस पूछते हैं, फ्रेंड्स पूछते हैं बेटी क्या कर रही है, तो जवाब देने के टाइम में उनके मन को बड़ा दुख होता था। लेकिन क्या करें, बेटी की जिद और बेटी की बातों पे ज़्यादा वो लोग अपोज ना करते हुए उसके साथ देते हैं। बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी, क्लैट की तैयारी बहुत अच्छे से करती है। जिस दिन क्लैट का टाइम आ जाता है, एक साल बाद क्लैट का पेपर देने का टाइम आ जाता है, उसी दिन उनको हाई फीवर होता है। बचपन से उनकी बेटी को 103 104 फीवर, मतलब फीवर आया मतलब बुखार आया मतलब 103 और 104 तक ही जाता है। और उस पेपर के टाइम पे भी गया, उसके साथ खांसी भी शुरू हो जाती है, खांसी के साथ उल्टी। छंदा जी बोलती हैं इस साल वरना पेपर ड्रॉप कर ले,
गुस्सा हो जाती है, बोलती है मम्मी ऑलरेडी 1 साल बर्बाद हो चुका है, दूसरा साल क्लैट की प्रिपरेशन में चला गया, अगर पेपर नहीं दूंगी तो करूँगी क्या, फिर 1 साल बर्बाद करूँ, बोल के उसी बुखार में पेपर देने जाती हैं। छंदा जी के हाथ में कुछ नहीं होता है, सिर्फ महाप्रभु को बोलने के सिवा। महाप्रभु के पास हाथ जोड़ के बोलती हैं, आप अपनी नज़र उसके ऊपर रखना, उसका पेपर कैसे ठीक हो वही आप ध्यान रखना। बेटी पेपर दे के आ जाती है, रिज़ल्ट निकलने का टाइम होता है। जब पहला सिलेक्शन निकलता है उस टाइम मतलब छंदा जी की बेटी को वाइजग का एनएलयू मिल जाता है। लेकिन वो तो बेटी तो बहुत खुश होती है, लेकिन छंदा जी की चिंता पड़ जाती है, वाइजग कहाँ, भुवनेश्वर कहाँ, बेटी जाके वहाँ रहेगी दूर शहर में। भगवान अगर उड़ीसा मिल जाता, उड़ीसा का एनएलयू मिल जाता तो कितना अच्छा होता। देखते हैं दूसरा सिलेक्शन, बेटी तैयार नहीं है, बेटी को है मैं तो वाइजग जाऊँगी। लेकिन छंदा जी बोलते हैं 3 सिलेक्शन है, देख लेते हैं, दूसरे में भी नहीं मिलता और तीसरा सिलेक्शन आखिरी सिलेक्शन। छंदा जी का मन बहुत ज़्यादा उदास होता है कि अब क्या होगा, अगर इस सिलेक्शन में नहीं मिला तो बेटी तो वाइजग जाएगी, वहाँ पे फिर कैसे उसको वो हैंडल करेगी सब कुछ। एक माँ की चिंता माँ ही जान सकती है। दोस्तों, आँखों से अश्रुओं का धारा बहता जाता है, लेकिन विश्वास वही महाप्रभु के ऊपर। वही महाप्रभु को बोलती हैं, आप ही ध्यान रखना, आपको जो करना है वही करना, बस मेरी बेटी का उड़ीसा में कर दो। जिस दिन 3rd सिलेक्शन का रिज़ल्ट निकलेगा उस दिन अनाउंस होता है कि सुबह 10 बजे निकलेगा। 10 बजे इंटरनेट जब खोलते हैं पता चलता है कि दिन के 2 बजे निकलेगा। 2 बजने में 15 मिनट है, जब फिर खोलते हैं शाम को 6 बजे। 6 के बाद फिर रात को 10 बज जाता है, फिर होता है कि रात की 12 बजे रिज़ल्ट निकलेगा। रात के 10 बजे जब नहीं निकलता है, खाना पीना खा के किचन साफ़ करके सारा खिड़की दरवाज़ा गैस वगैरह बंद हुआ कि नहीं देख के छंदा जी जब सोने के लिए जाती हैं 12 बजे तक और वेट नहीं करती, सोने के लिए जाती हैं, एक टाइम के लिए महाप्रभु की एक फ़ोटो के ऊपर अपना निगाह रख के उनको देखती रहती हैं और आँखों से अश्रुओं का धारा बहाती रहती हैं। वो खुद नहीं बहाती हैं दोस्तों, अपने आप बहता जाता है। बस वो मन ही मन एक बात बोलती हैं, कैसा रिज़ल्ट निकलेगा, क्या रिज़ल्ट तो लाएगा, जो रिज़ल्ट सुबह 10 बजे से रात की 12 बजा दिया। लेकिन मेरी बेटी को क्या वाइजग भेजेगा, मेरी बेटी को उड़ीसा में नहीं रखेगा, एक माँ की मन को नहीं समझेगा। इतना बोल के जब वो वहाँ पे खड़ी हैं, उनको दिखता है कि महाप्रभु की जो लिप्स है वो हिल रही है। वो समझ नहीं पाती हैं, थोड़ी देर के लिए ऐसे कांस्टेंट होके जब देखती हैं, उनको वहाँ से बोलते हैं, क्यों चिंता कर रही है, मैंने उसका कटक का एनएलयू कर दिया है, बोल के वो वहीं से चले जाते हैं। तो दोस्तों, छंदा जी खुद सरप्राइज हो जाती हैं, क्या मैंने सही सुना? फिर वो वहाँ से आ जाती हैं और सीधा सोने चली जाती हैं। 12 बजता है, 3rd सिलेक्शन जो 3rd राउंड का सिलेक्शन है रिज़ल्ट निकलता है। बच्चे दौड़ के मम्मी के पास आते हैं, मम्मी रिज़ल्ट आ गया। छंदा जी तुरंत उठती हैं और बोलती हैं, कटक में हो गया ना, कटक एनएलयू में हो गया। बच्चे चौंक जाते हैं, मम्मी तो सो रही थी, रिज़ल्ट तो हम देखे थे, पता कैसे चला? दोस्तों, यही तो विश्वास है, यही तो आस्था है। जगन्नाथ महाप्रभु सिर्फ चाहते हैं विश्वास। भगवान अपनी भक्त की विश्वास को कभी नहीं तोड़ता। एक बार आप भी विश्वास रख के देखिए, वो आपकी विश्वास पे भी आपको जवाब जरूर देंगे। नई अनुभूति के साथ फिर से मिलती हूँ। जय जगन्नाथ।